दोस्तों, आगे का भाग शुरू है अब आपका। ओह, मुझे माफ़ कर देना। ओह, क्रोध में ज्वालामुखी की भांति गरज उठे। मैं जानता हूँ वो नकाबपोश कौन है, बचकर नहीं जा सकता। आज की रात उसके जीवन की अंतिम रात होगी और अपने वफादार सेवक की मौत पर कुछ पलों में स्वतंत्र रह गए न्याय प्रमुख। मैं उस पापी को मौत की नींद सुलाकर चैन लूँगा जो है। दुर्जन, कौन है तेरी मौत? ओह न्यायप्रिय, ओह न्याय प्रमुख जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे क्यों मारना चाहते हैं? दुष्ट पापी, प्रसन्न मत कर, सिर्फ उत्तर दे। मेरी बेटी, मेरी पुत्री का अपहरण करके तूने उसे कहाँ छिपाया? बोल। मैंने यशोधरा का अपहरण किया? ये आप क्या कह रहे हैं आप? दोस्त, मैंने तेरी बात मानने से इनकार कर दिया तो तूने उसका बदला लेने के लिए यशोधरा का अपहरण कर लिया। बता, वो कहाँ है? आपको कोई भ्रम हुआ है न्याय प्रमुख जी, लेकिन यह बात आप तक नहीं समझोगे जब तक आपके हाथों में तलवार रहेगी। ओह, उप सेनापति दुर्जन सिंह ने एक नपे तलवार ने और पलक झपकते ही पासा पलट गया। अब यह तलवार मेरे हाथ में है न्याय प्रमुख जी, लेकिन मेरा उत्तर अभी भी वही है जो आपको भ्रम हुआ है। वो मैंने यशोधरा का अपहरण नहीं किया है, नहीं, क्योंकि जितना आप उसे स्नेह करते हैं उससे कहीं अधिक मैं उससे प्रेम करता हूँ। 7 जन्मों तक उसकी प्रतीक्षा कर सकता हूँ, लेकिन उसका अपहरण नहीं करने जैसा नीच कार्य नहीं कर सकता। मगर अब आपकी मेरी बात पर विश्वास नहीं तो यह लीजिए तलवार और इससे मेरी गर्दन धड़ से अलग कर दीजिए। मुझसे आपकी नफरत की सूली पर। दुर्जन सिंह की बातों ने न्याय प्रमुख सत्य सिंह को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। अगर तुमने यशोधरा का अपहरण नहीं किया तो फिर किसने किया? इस प्रश्न का उत्तर तुम मुझे चाहिए न्याय प्रमुख जी, लेकिन यकीन रखिए, जिस किसी ने भी यशोधरा का अपहरण किया है, दुर्जन सिंह उसे ऐसी मौत देगा जिसके पैदा होने पर भी अफसोस होगा। और जब यशोधरा को होश आया, ओह मैं कहाँ हूँ, मुझे कौन लाया? तुम इस समय गुरु प्रचंड देव के आश्रम मायावती के तिलस्म में हो यशोधरा, और दोनों तुम्हें तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं। मैं न्याय के पुजारी, तुम्हारे पिता, यह बताने के लिए न्याय किससे कहते हैं, भय क्या होता है, अर्थ होता है। काल भैरव, तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो क्यों? और साथ ही बताने के लिए कि काल भैरव का विरोध चैन कभी नींद नहीं सो सकता। अपने पापों का भी अभिमान मत कर पापी, क्योंकि तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। कोई यहाँ आकर तेरी उस पाप की घड़े को, साथ साथ तेरे जीवन को भी अंत कर देगा। हाँ हाँ हाँ, यह तेरा भ्रम है सुंदरी, क्योंकि इस प्रचंड देव का तिलस्म किसी राजा का महल नहीं, यहाँ चारों तरफ उन रूहों का पहरा है जिसे मौत की प्यास उन रूहों से होती है। यहाँ कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं। हा हा हा। और प्रचंड देव काल भैरव पुण्य ठाक लाए, इससे पूर्व तिलस्मी को गूंजा दिया, जबकि साथ ही घंटे की आवाज़ हिलती चली गई राजमहल की दीवारें। और न्याय के इस घंटे ने बजाकर न्याय मांगने वाले का, सुंदरगढ़ का न्याय प्रमुख सत्य प्रिय
कैसी अदोर नगरी है यह गुनाहों की, कैसी राजधानी है यह सत्य का कैसा उपवास है महाराज। जिसने जीवन भर न्याय की सेवा की करने वाला न्याय प्रमुख सत्य प्रिय आज फरियादी के रूप में ला खड़ा हुआ किया। न्याय प्रमुख आप और फरियादी, क्या अन्याय हुआ आपके साथ? मेरे सेवक की हत्या करके कोई मेरी पुत्री यशोधरा का अपहरण करके ले गया है महाराज। आपकी पुत्री का अपहरण? आप क्या कह रहे हैं? न्याय प्रमुख जी का कहना है कि सत्य है महाराज, यशोधरा का अपहरण हो गया है और उसका अपहरण करने वाला वह सांप है जिसका आप आस्तीन में पाल रखा है, और वह और कोई नहीं नगर विराट है। नगर प्रमुख विराट यशोधर अपहरण करता? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस बार राजा की बात काटने वाला सेनापति था काल भैरव। ऐसा ही हुआ है महाराज। आज सारा राज्य जानता है कि नगर प्रमुख विराट किसानों को दरिंदा अत्याचार कर रहा है, अबला स्त्रियों की इज्जत से खिलवाड़ कर रहा है। विराट हम उसकी और आपकी आंखें खुली आंखों में धूल झोंक रहा है महाराज। वास्तव में यह शराफत का नकाब पहने एक ऐसा जानवर है जो शिकार करने के लिए जंगल के राजमहल में घुस आया है काल भैरव। और यह सब चुपचाप सुनता विराट अपना संयम खो बैठा। और लेकिन एक पल के लिए धर्म और अधर्म का इस युद्ध में धीरज खोने के लिए क्षमा चाहता हूँ महाराज। एक पल के लिए राजमहल की मान मर्यादा का सम्मान करना भूल गया था कि मैं इस समय दरबार में उन सम्मानित सज्जनों के बीच में मौजूद हूँ जिसके रंग बदलने के मायने गिट को भी मात करते हैं और न्याय होते हुए भी अन्याय की बातें करते हैं। कहीं तुम यह कहना चाहते हो कि मुझ पर लगाए गए सारे इल्ज़ाम झूठ है और झूठ लगाया गया इल्ज़ाम झूठ सच्चाई का सामना करने के लिए सारे झूठ इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन मगर फिर भी महल में आज पूरे राजमहल में यशोधरा का अपहरण का दोषी मान लेने का निर्णय ले लिया है। तो विराट प्रतिज्ञा करता है आने वाले 13 दिनों में वह यशोधरा को दरबार में उपस्थित करके झूठ के चेहरे पर चढ़ा सच का नकाब नोच फेंकेगा और 13 दिनों में विराट ऐसा नहीं कर पाया तो सारे दरबार के सामने वह आत्म दाह करेगा। सभी हास्यप्रद छोड़ विराट वहाँ से निकल गया। और नटवर जब विराट की प्रतिज्ञा के पता चला तो वह सीना ठोक कर उसके सामने आ खड़ा हुआ। नटवर, तुम्हारे साथ मित्रता तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए रास्ते में नटवर तुम्हारे हर कदम से कदम मिलाकर चलेगा। नहीं नटवर नहीं, जिस रास्ते पर चलने जा रहा हूँ वह कदम कदम पर मौत खड़ी मिल सकती है। मैं अपने साथ तुम्हारे प्राणों का संकट नहीं डालना चाहता। मित्र, तुम मेरे बंधुगणों के पास वापस लौट जाओ। मेरे लिए यह बंधु सखा माता पिता तुम ही हो विराट। तुम्हारा साथ छोड़कर नटवर मौत के पास ही जाएगा। और आगे बढ़कर बाहों में बीच लिया उसे सच्चे मित्र को। नटवर, तुम मेरे मित्र नहीं भाई हो। और बिना किसी क्षण गवाए दोनों मित्र यशोधरा की खोज में निकल पड़े। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि वे समय किसी नज़र में है। 13 दिन यशोधरा को ढूंढ निकालने की प्रतिज्ञा की है विराट ने। हाँ, 13 दिन तो मरने वाले की 13वीं के होते हैं। 13 दिन 13 साल भी विराट इस तिलस्म में नहीं पहुंचने में कम
पड़ेंगे। हाँ हाँ हाँ। अब तुम देखना काल भैरव, इन 13 दिनों में विराट को तिल तिल करके मरने के लिए कैसे मजबूर कर दूंगा और आग दूंगा उसकी चिता को। हाँ हाँ हाँ। आपने जो की करना था, आपने जो करना है कि तुरंत कर डालिए गुरुदेव, क्योंकि वे दोनों तेजी से काली पहाड़ी की ओर बढ़ रही हैं। उनका आगे बढ़ना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है गुरुदेव। प्रचंड देव से बड़ा खतरा इस दोनों के लिए कोई नहीं है काल भैरव, क्योंकि प्रचंड देव इस समय स्वयं महाकाल और माया की कृपा है। काली पहाड़ी तक तो वे तब पहुँचेंगे जब काली पहाड़ी उन्हें मिलेगी। हाँ हाँ। और प्रचंड देव की आंखें में प्रचंड ज्वाला निकली और संपूर्ण काली पहाड़ी को अपनी चपेट में लेती चली गई। और कुछ ही पलों में सारी काली पहाड़ी होती चली गई और अदृश्य काली पहाड़ी को अपनी नज़रों अदृश्य कर दिया गुरुदेव। हाँ, प्रचंड देव की माया यह बहुत छोटा सा रूप है काल भैरव। प्रचंड देव हर तरह के असंभव को असंभव कर सकता है। देखो, और हैरत से फटी काल भैरव की आंखें। और न्याय प्रमुख सत्य प्रिय और उसकी पुत्री यशोधरा ये क्यों है गुरुदेव? न्याय प्रमुख सत्य प्रिय को अपनी बेटी को महाराज के पास ले जाएंगे और उन्हें विराट के विरुद्ध अधिक भड़काएंगे और उससे तुम्हारे षड्यंत्र की जड़ और भी मजबूत होंगी काल भैरव। मैं समझ गया गुरुदेव, लेकिन इन दोनों को राजधानी पहुंचने से पहले मुझे भी वहां पहुंचना होगा, क्योंकि मैं यशोधरा की तरह उसके पिता को भी अपने तिलस्म में पहुंचाना है। और षड्यंत्र के शतरंज के घोड़े एक बार फिर राजधानी की ओर दौड़ पड़े और जल्द ही उन्हें अपनी चाल भी चल दी। न्याय प्रमुख, आप अपनी बेटी यशोधरा के साथ? हाँ महाराज, यह अभागन किसी तरह उस भेड़िए के चुंगल से बचकर आई है जिसका नाम विराट है, और विराट ने ही इसका अपहरण किया था महाराज, और इसने अपनी आवाज़ का शिकार बनाना चाहा। बस न्याय प्रमुख, विराट तुम्हारी पुत्री का ही नहीं, हमारा अपने पिता वीर बाहु और समस्त प्रजा का विश्वास का अपमान किया है। विश्वास ऐसे हत्यारे को हम खुला नहीं छोड़ घूमने देंगे। सैनिकों, नगर प्रमुख विराट जहाँ भी हो उन्हें बंदी बनाकर तुरंत हमारे सामने पेश किया जाए। जो आज्ञा महाराज। और सैनिक तुरंत ही निकल पड़े उस विराट को खोज में, और जो विराट की खोज में भटक रहा था। फकीर बाबा ने तुम्हें जिस घाटी के बारे में बताया था वह कहाँ है नटवर? और यहाँ तो गहरी खाइयों और ऊंचे पहाड़ों के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा। वह पहाड़ी यहीं कहीं है विराट, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि यह पहाड़ी इस जगह की खाइयाँ कहाँ से आ गई। काली पहाड़ी की ज़मीन निकल गई या आसमान खा गया। जो शैतान की रूहें राजमहल के निगलने का षड्यंत्र शामिल है, वो कुछ भी निगल सकती हैं। काली पहाड़ी को भी वही रूहें निगल गई नटवर। और तो फिर आगे बढ़ने के लिए क्या करें? यशोधरा का अगर पता इन्हीं खाइयों में छिपा है तो नटवर इन खाइयों को उनका पता बताना होगा, और ऐसा तब होगा जब यह इन खाइयों की ज़मीन अपने कदमों से रौंदेंगे।
आओ। और पुण्य का दाम था वे सच्चाई कि वे दोनों पुजारी उन खाइयों में उतरते चले गए। और अभी वे कुछ ही दूर गए थे कि बचाओ, अरे उनके कानों को सुनाई दिया कोई करुण पुकार, और आंखों को दिखाई दी एक विलक्षित अभागी बुढ़िया। बचाओ मेरी बच्ची को, बचाओ, मेरी बच्ची के टुकड़े टुकड़े कर देगा, बचाओ, कोई कोई बचाओ उसे। अरे ठहरो अम्मा, किसकी बातें कर रही हो तुम? कौन है जो शैतान तुम्हारी बच्ची को टुकड़े टुकड़े करने पर उतारू है? कालभैरव सेनापति का कालभैरव वो ही है मेरी बच्ची को अपने साथ न्याय प्रमुख की बेटी यशोधरा की बलि भी चढ़ा देगा। कालभैरव, यशोधरा कहाँ है वे? वो उधर उस गुफा में। आओ नटवर, हमें उसे गुफा में कालभैरव को समाधि बनानी है। और दोनों कमान से छूटे तीर की तरह उधर बढ़ गए और उस गुफा में जा पहुँचे। बड़ी भयानक गुफा है। यहाँ तो आदमी क्या, बच्चा भी नज़र नहीं आ रहा। लगता है यहाँ नहीं है, कोई नहीं है। नहीं, गुफा में कोई आदमी नहीं था, लेकिन मौत जरूर थी, और सैकड़ों चमगादड़ के रूप में, जो विराट और नटवर के शरीरों पर मांस नोचने लेना चाहते थे। ओह, ये मांस नोचने के लिए खुंखार चमगादड़ों का उसके शरीर तक पहुंचना जरूरी था, लेकिन वे दोनों जांबाजों के शरीर तक पहुंचने तो दूर, उनकी परछाइयों तक भी पहुंच नहीं पा रहे थे। परंतु पहुंचने भी कैसे? वे दोनों वीरों के हाथों में थवी तलवारें विद्युत की गति से जो घूम रही थी, और जो गति निस्संदेह उस चट्टान को भी काट देने के लिए समक्ष थी। तो फिर वे सामने आडमास के चमगादड़ों की क्या विश्वास थी। लेकिन जितनी तेजी से वे चमगादड़ को काट रहे थे, उतनी तेजी से बढ़ रहे थे। हाँ, लड़ो, मौत से लड़ो। लेकिन जब मौत को तूफान आता है तो जिंदगियों को अपने साथ बहा कर ले जाता है, और चमगादड़ की रूपी मौत को वह तूफान तुम्हारी जिंदगी को अपने साथ बहा ले जाए। ओह, हमें यहाँ फंसाने के लिए यह मायावी शक्ति बुढ़िया का रूप धर कर हमारे सामने आई थी, लेकिन फिलहाल मुझे उससे कोई ध्यान हटाकर इन चमगादड़ों पर लगाना है जो तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, और इस तरह हम पता नहीं कब तक लड़ते रहेंगे। और कोई ऐसा उपाय सोचना होगा जिससे संख्या बढ़ ना पाए। और वे गुफा के मुहाने के निकट पहुंच रहे थे। अगर किसी तरह मुहाने को बंद करने में सफल हो जाऊं तो चमगादड़ की बढ़ती संख्या से छुटकारा पाया जा सकता है, और उसे बंद करने के लिए एकदम उपयोगी रहेगा। और यह भारी चट्टान, और अपने शक्तिशाली हाथों से उठाकर विराट ने वह चट्टान गुफा के मुहाने की तरफ रख दी, और छुटकारा पा लिया चमगादड़ों की बढ़ती संख्या से। लेकिन सिर्फ एक ही पल के लिए, क्योंकि अगले ही पल, ओह नहीं, हा, बचो नटवर, अब इनसे बचना आसान नहीं होगा। विराट हजारों की संख्या में ही। उफ, अब इन्हें समाप्त करने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है।
और यह दिव्य अंगूठी। विराट ने जैसे ही दिव्य अंगूठी सामने की और की वैसे ही उसे निकली बड़ी भयानक आग और पलक झपकते ही सारे चमगादड़ों को अपनी लपेट में लेती चली गई और पतंगों की तरह जलकर गिरने लगे चमगादड़। कुछ ही पलों में जले चमगादड़ों के ढेर लग गया वहाँ। ओह, अब मेरा यहाँ ठहरना उचित नहीं है। और तुरंत ही अदृश्य होती चली गई वह मायाविनी और क्रोध में चीख उठा विराट, अब तो तू मेरे हाथों बचकर भाग रही है, लेकिन चुड़ैल जल्दी ही सुनती जा, विराट तेरे माया को ख़त्म करने के ही दम लेगा। तेरी माया की लंका जलाने पहुंच रहा है विराट, और बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। समाप्त दोस्तों।